हम जिस समाज में आज जिस समाज के जिन लोगों के बीच हम आप रहते हैं, रहने के साथ साथ जिनके साथ हम आपका उठना बैठना ज़्यादा होता है, जैसे लोगों के रख-रखाव में, जैसे हम कह सकते हैं समाज के जैसे वातावरण में, जैसे लोगों के बीच हम आप रहते हैं, हम आपकी सोचने का, समझने की क्षमता भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। वो इसलिए है कि हम आप अक्सर देखते हैं कि हम में से हर व्यक्ति जो है, जो करता है ना, उस करने में भी वो सक्षम नहीं था। लेकिन जब सक्षम होने लगता है, तो उसे लगता है कि हम आप के अंदर मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ये निराशा लोगों के मन मस्तिष्क में ज़्यादा रहती है। हालाँकि कहा जाता है कि लोगों के मन मस्तिष्क में आशा और उम्मीद की किरण हमेशा रहनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आज मेरा बुरा दिन है तो कल मेरा बुरा ही दिन होगा, नहीं। जैसे हर रात के बाद, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, तो सुबह क्या होती, उम्मीद की किरण होती है, उजाले के साथ होती है। तो हर व्यक्ति को जीवन जीने का संदेश भी ऐसे दिया जा सकता है कि हम आपको अपने जीवन के अंदर निरंतर ये प्रयास करना है, फिर निरंतर ये सोचना है कि हम में से हर व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत राय जो है इसके बदलाव और परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। कि हम आपको निसंदेह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो उसके अंदर हम अगर असफल हो रहे हैं, अगर हम आपके जीवन में निराशा हाथ लग रही है, तो ज़िंदगी के अंदर हम आशा और उम्मीद की किरण नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप निस्संदेह आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस सेवा भाव से काम कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए। और जब आप करते रहेंगे तो आपके जीवन के अंदर जो निराशा है वो आशा में बदलेगी। इसलिए कि हर व्यक्ति की जो है जो राय, हर व्यक्ति के नज़रियात वक्त हालात के साथ बदलते चले जाते हैं। आज जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस परीक्षा और जिस एग्ज़ाम की या जिस इम्तिहान की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप के अंदर काबिलियत नहीं है, आपके अंदर वैलिडिटी नहीं है, आपके अंदर वैधता नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में मैं पास हो पाऊँगा। कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्ज़ाम में फेल होने के बाद दूसरे एग्ज़ाम के अंदर या दूसरी परीक्षा के अंदर ये एक उम्मीद की किरण होती है, जिसको हम आप अक्सर इस बात में भी कहते हैं कि फेल का मीन्स ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि सीखने में पहली बार आपने किसी काम को किया, उसको सीखने में, समझने में, पढ़ने में, व्यवहारिक होने में थोड़ी सी चूक तो ज़रूर हुई है। इसलिए कि हम में से हर व्यक्ति क्या है, इंसान जो है वो जल्दबाज है। वो चाहता है कि काल करो से आज, आज करो से अभी। हर उस परिभाषा को जीवन के हर पड़ाव में लागू करना चाहता है। चाहता है कि अलाउद्दीन, जिसको अलाउद्दीन का चिराग भी हम आप कहते हैं, कि चिराग को रगड़ो और उसमें से जिन प्रकट हो जाए, निकले और मेरी हर बात को सुन ले। ये कुछ मुमकिन है क्या? हमें से हर व्यक्ति यही चाहता है और जीवन में एकाक प्रयास करता है। अगर उसमें असफलताएं उसको मिलती हैं, निराशाएं अगर हाथ लगती हैं, तो उससे हताश हो जाता है। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ कि किसी एक प्रयास से ही किसी भी व्यक्ति की कामयाबी और सफलता निश्चित हो जाए। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं। बदलाव निरंतर प्रयास चाहती है, लगातार आपकी मेहनत, आपकी कोशिश चाहती है। आप जो बिना थके मेहनत करते हैं, बिना थके आप प्रयास करते हैं, तो आपको लगता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। जब आपको ऐसी कि जीवन के अंदर आपकी अगर सोच बन जाती है कि मैं इस परीक्षा को मैं सफलतापूर्वक मैं सफल हो जाऊंगा, तो वो आपकी परीक्षा हकीकत में
सफलतापूर्वक आप उसमें सफल हो जाते हैं और आप अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। आप भी अगर अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारण करना चाहते हैं, अपने जीवन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों का निर्वहन करना चाहते हैं, तो उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने जीवन के अंदर जो आपको निराशा हाथ लगी है, किसी परीक्षा में आप असफल हो गए हैं, उस असफलता के पीछे न भाग करके आप सफलताओं के माध्यम से आशाओं, उम्मीदों के साथ खड़े हों। इसलिए कि हम में से हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक उम्मीद की किरण ही होती है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद है मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरी ये ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरी जुर्रत है, मेरा इस्तिक़लाल है कि हम जिंदगी के अंदर हार नहीं मान सकते, हमको कोई हरा नहीं सकता, हम जीतने के लिए बने हैं, जो भी हो हम जीतेंगे। और अगर ये ठान लेते हैं तो आपके अंदर जो है इस बात के लिए एक ताकत, एक उम्मीद आपको बार बार याद दिलाती है, अरे आप हारने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए बने हैं। और जिस व्यक्ति का मुकद्दर कामयाब होना होता है ना, उस व्यक्ति को जैसे भी वातावरण में छोड़ दो, वह व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने मुताबिक वो क्या है वातावरण तैयार कर लेता है। और हम आप भी अगर अपने जीवन के अंदर अपने अकॉर्डिंग वातावरण तैयार करना चाहते हैं तो वातावरण अनुसार आप बिना संकोच किए, बिना सोचे समझे जिस काम को करते हैं उसके अंदर आप निष्ठावान बने तो आशावादी आप हो जाएंगे। ईमानदार अगर होंगे तो किसी काम को भी अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपकी ईमानदारी जो है लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाती है कि वह व्यक्ति वक्त हालात से घबराने वाला नहीं, मैं उसको कितना भी हिला दूं, उसके बारे में अपनी राय कोई भी बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूं कोई आपकी किस्मत को आपसे चोरी नहीं कर सकता, जो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है वो आपको मिल के रहेगा। अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में जो जितना मेहनत करता है, जो जितनी कोशिश करता है, वो उतना कामयाब होता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से जन्म होने के बाद ही उस संसार के वातावरण में आता है और संसार के वातावरण में आने के साथ साथ वो जिस लेवल, जिस स्तर का मेहनत करता है उस स्तर की उसकी कामयाबी मिल जाती है। लोगों के नज़रियात, लोगों की राय कैसी है, क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम आपको अपने जीवन के अंदर आशावादी बनने की आवश्यकता है। और आशावादी आप कब बनेंगे, जब आपके अंदर आदर्शवादी विचारधारा है। जैसे लोगों ने गांधी जी के बारे में अक्सर हम आपकी राय होती है कि गांधी जी इतने सिद्धांतवादी थे कि अगर कोई उनके एक गाल पे हाथ मारता, एक गाल पे एक चांटा लगा देता तो वो दूसरा गाल बढ़ाने के आदी थे। वो चाहते थे कि हमारा देश कैसे आज़ाद होगा, हम अपने मोरल एथिक्स का छाप उसके दिल पर कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे सामने वाले व्यक्ति के दिल में अपना रेस्पेक्ट, अपना आदर और सम्मान बढ़ा सकते हैं। हम आप भी अपने जीवन के अंदर अपनी इज्जत, अपना रेस्पेक्ट लोगों के दिल में रखना चाहते हैं, लोगों के दिल में बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जिंदगी के अंदर घमंड, तकब्बुर, दिखावा, बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने आप के अंदर से निकालना होगा। जब आप अपने आप के अंदर से इस चीज़ को निकालेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही में वही इंसान ज़िंदगी के हर पड़ाव में
कामयाब और सफल हो सकता है जिस इंसान के अंदर कुछ भी घमंड ना हो, वह ज़ीरो लेवल से वो काम करना चाहता है। इज्जत इंसान की होती है, उसके पद प्रतिष्ठा की होती है, और कोई भी पद प्रतिष्ठा आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप उस लायक होंगे। और नालायक लोगों की ज़िंदगी में कोई पद प्रतिष्ठा इज्जत नाम की चीज़ नहीं होती है। इसलिए नालायक लोगों से बचने की ज़रूरत है। आपको हमेशा कैपेबल बनने की ज़रूरत है। आपको अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत पर इस बात के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि मैं जिस मिशन में निकलता हूँ, उस मिशन को, जिस मैदान में निकलता हूँ, उस मैदान को मैं जीत करके ही लौटता हूँ। इसलिए हम आपको जीवन के हर पड़ाव में जीतने की आवश्यकता है। हारने से भी एक सबक मिलता है कि हर व्यक्ति के हार के बाद जीत की एक कामना होती है, उम्मीद होती है। इसलिए हम आपको उम्मीद पर खरा उतरिए, ज़िंदगी के अंदर खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। और जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाइए तो आप उन लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए जो जीवन के अंदर निराशावादी हैं। इसलिए निराशा जिनको हाथ लगती है वो अपने जीवन के अंदर आशाओं को भूल जाता है, उम्मीदों को भूल जाता है। इसलिए हम आपको अपने जीवन के अंदर उम्मीद के माध्यम से उम्मीद जगाना चाहिए। लोगों के हर समय में काम आना चाहिए। जब हम लोगों के हर बुरे समय में काम आते हैं तो लोगों का बुरा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारी जो कमियां हैं वो हमें बताने की कोशिश करें, ताकि हम अपने इस वीडियोस के माध्यम से हम अपनी कमियों को सुधार कर सकें और अगले वीडियोस में अच्छी प्रस्तुति के साथ आप तक उपस्थित हों। धन्यवाद, आभार।